एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। So what are we waiting for? Let's begin with the video, shall we? Also, if you like our work, don't forget to like, share and subscribe to A Better Life. So hack number 1 is block them. As we all know कि हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट। हम अगर ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं या ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बार बार इंटरनेट पे जाते हैं एंड वंस वी स्टार्ट दैट देन हमारा टाइम कहाँ जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो देयर आर सर्टेन एप्स जो आपके इंटरनेट को ब्लॉक कर देगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, and once your goal is achieved then you can freely scroll your internet. Also what you can do is अगर आप पोमोडोरो टेक्निक से स्टडी करते हैं तो आप वो भी उसके अंदर टाइमर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टिंग फ्रॉम 4 PM to 4:45 PM as your first study session और उसके बाद आपके पास है 15 मिनट्स का गैप। तो 15 मिनट्स का पोमोडोरो टाइमर आप ऑलरेडी इन एप्स के अंदर सेट कर सकते हैं एंड वंस वो 15 मिनट्स ओवर हो जाएंगे आपके इंटरनेट के तो अगेन इंटरनेट आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा। सो दीज एप्स विल हेल्प यू टू कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग विल पावर। सो मेक श्योर दैट यू ट्राई दीज एप्स आउट। Now we come to a hack number 2 and that is write down your worries. जनरली हमारी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो इस वजह से लो हो जाती है एग्जाम टाइम पे बिकॉज वी फील वेरी एंशियस और पैनिकी ड्यूरिंग द एग्जाम्स। बट अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च अगर हम अपनी वरीज को एक पेपर पे लिखेंगे तो हम बेटर परफॉर्म करते हैं एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वरी कर रहा है कि आप चीजों को भूल जाएंगे एग्जाम्स में, सो टेक अ पेपर एंड 3 hours before exams just write down आप क्या भूल जाएंगे, आप क्यों भूल जाएंगे, क्या आपको वो टॉपिक अच्छे से नहीं पता है, everything just go to the root cause and you will realize कि अगर आप अपने पेपर से पहले ये एक्टिविटी करेंगे then you will not be anxious in your exams and you will even perform better. Now we come to our hack number 3 and that is Crux sheet. क्रक्स शीट का मतलब है एक ऐसी शीट हमें प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें या जिस्ट ऑफ एवरी टॉपिक हो। इसके अंदर आप लिख सकते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके अंदर आप लिख सकते हैं ऑल द फॉर्मूले, इसके अंदर आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिस्ट। ये सब आप लिखेंगे एक शीट पर एंड रिविजन के टाइम पर आप इसमें से रिवाइज करके जरूर देखेंगे। You know why? Because जब हम इससे रिवाइज करते हैं बिफोर आवर एग्जाम्स तो हम अपना एक्टिव रिकॉल मेथड से रिवाइज कर रहे होते हैं। एक्टिव रिकॉल मेथड मतलब कि जब आप जिस्ट को देखेंगे और आप अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक क्या था और टॉपिक्स क्या थे, देन यू आर मेकिंग योर माइंड एक्टिव और जब आपका माइंड एक्टिव हो जाता है देन यू एबल टू रिमेंबर थिंग्स इन अ बेटर वे। नाउ वी कम टू हैक नंबर 4 एंड दैट इज क्रिएट अ क्विज आउट ऑफ योर सिलेबस। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक लर्न करना है और आपको वो बोरिंग लग रहा है सो व्हाई आर वी हियर फॉर? लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। सो हमको करना क्या है, हमको एक बार उस टॉपिक को पढ़ना है और अब उसके अंदर से क्विज बनानी है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो टॉपिक को लेके जस्ट राइट आउट ऑल द क्वेश्चंस। नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बेटर हो जाती है, आपको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगने लगता है एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग द स्टडीज। सो make sure that you try out this hack. Now we come to our hack number 5 and that is to visualize your study area.
क्या होता है एग्जाम टाइम पे जनरली वी काइंड ऑफ फॉरगेट थिंग्स बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर सिचुएशन। हम कई चीजों को भूल जाते हैं और अगर आप एग्जाम टाइम पे कोई चीज भूल जाओ तो कैसे आप उसे वापस अपने माइंड में लेकर आओ। सो ट्राई आउट दिस हैक इन योर एग्जाम्स एंड दैट इज कि आप ये याद करने की कोशिश करो कि उस टॉपिक को आपने कहाँ पर पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल उस टॉपिक को आपने लाइब्रेरी में पढ़ा था या उस टॉपिक को आपने अपने बेडरूम में पढ़ा था या अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ा था। कब पढ़ा था उस टॉपिक को। जब आप ऐसा करते हो तो आपका माइंड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है बिटवीन दैट टॉपिक एंड द स्टडी स्पेस एंड आपको धीरे धीरे हिंट्स मिलने लगते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एंड दिस विल हेल्प यू आउट टू कनेक्ट द डॉट्स इन द एग्जाम्स। Now let's come to our next hack and that is put the confidence score on the MCQs. अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस स्कोर लिखना मत भूलिएगा। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्फिडेंस स्कोर? मतलब कि जनरली एट टाइम वी डोंट नो द आंसर बट हम हरी में व्हाटएवर कम्स टू आवर माइंड हम उसे मार्क कर देते हैं एंड एट द एंड जब हमारे पास टाइम होता है जस्ट टू थिंक अबाउट इट देन वी डोंट नो कि हम कौन से क्वेश्चन के बारे में सोचें और किसको हमने जल्दी में किया था और कौन सा हमने अच्छे से किया था कि हमें पता है। सो इस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस स्कोर बहुत हेल्प करता है। 1 मीन्स कि आपको वो बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ नहीं पता है, यू आर जस्ट टेकिंग अ चांस। 5 मीन यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। सो जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे आपने 1 मार्क किया था दैट मीन्स द कॉन्फिडेंस लेवल इज 1, दैट मीन्स आपको अभी उसके बारे में नहीं पता है एंड यू जस्ट टेकिंग अ चांस। At the end, you can revisit these questions and think about them again and then solve it. Now we come to our next hack and that is planning mode plus robot mode. Now what are these two modes? जब भी हम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे ये दोनों मोड होने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Now what is the planning mode? Planning mode is basically जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्लान आउट करें कि पूरे दिन में आपको कितनी पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने आवर्स के लिए पढ़ना है, कितने आवर्स में क्या टॉपिक करना है। इस टाइम के लिए आप अप्लाई करेंगे प्लानिंग मोड। बट once वो स्टडी सेशन आ जाएगा then you will become like a robot and then you will just focus on it and just complete the task at hand. पर अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। So planning mode first and then the robot mode. Now we come to our next hack and that is always keep a buffer. हम सोचते तो हैं कि हमारे एग्जाम से एक दिन पहले तक हमें अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है बट एक दिन पहले कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आ जाता है जो हमने नहीं सोचा होता है एंड दैट मीन्स कि हमें लास्ट डे बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज क्रिएट अ फेक डेडलाइन फॉर योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आपको 29th को रिविजन करनी है तो 26th को रिविजन करिए, अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दीजिए 26th को एंड दीज आर द 3 बफर डेज जिसमें अगर कुछ अनफॉर्सीन आ जाता है सो यू विल नॉट गेट पैनिकी एट द लास्ट मोमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप ये हैक्स आपको यूजफुल लगे होंगे और अगर लगे हो so don't forget to like the video and also I've been getting a lot of queries related to the Olympiad. So Olympiad के लिए I suggested you some books, so if you want me to recommend them to you again, so these are these books from Disha Publications which are really good. Go check them out. I'll be leaving the link in the description box below. So I'll see you in my next video. Till then, take care and be productive. Bye bye.